बात होगी ना। तानाशाही और तालिबानी सोच एक होता है आपके हिसाब से? भाई तालिबानी भी ताना चाहिए तो और बोलते हैं ना तालिबानी सोच, हिंदू तालिबान टर्म, हिंदू के साथ तालिबान को जोड़ देना, ये टर्म किस मजबूरी में आप खोज कर लाए हैं? तालिबानी का मतलब और अगर खोज कर लाए तो ये कह दीजिए कि अब हमारी पार्टी हिंदू हृदय सम्राट वाली विचारधारा पर नहीं चलती है आगे। नहीं, कैसे नहीं है? अरे ये तो इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। अरे सामने सरकार नहीं चलवाती है भाई, सामना आपका मुखपत्र है, सामना आपका मुखपत्र है विक्रम यादव जी। और इस समय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी विरासत में छोड़कर आया और किस तरीके से इस विरासत को संभालने वाले लोग हैं। क्या आप हिंदू तालिबान टर्म खोज कर लेकर आते हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, महाराष्ट्र में बीजेपी की है। अरे मेरे भाई, मैं केंद्र राज्य के विषय पर नहीं पूछ रहा हूं, सामना शिवसेना हैंडल करती है, सामना का एडिटोरियल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के दफ्तर से लिखकर नहीं जाता है, वो शिवसेना के दफ्तर से लिखकर जाता है। और मुझे लगता है कि शायद मातोश्री से अप्रूव भी होता होगा, जो संजय राउत के जरिए जाता है वहां पर लिखा हुआ। आप मुझे बताओ ना क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं भाई, पूरी पैकेज 7 मिनट की रिपोर्ट चल गई। अरे आप हिंदू तालिबान टर्म किस मजबूरी में खोज कर रहा है? ये तालिबानी जो तालिबानी सोच के तहत जो मैं तालिबानी सोच नहीं, हिंदू तालिबान टर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू तालिबान टर्म की बात कर रहा हूं विक्रम यादव। आप हिंदुओं आप शायद सिर्फ तालिबानी सोच लिखते तो हो सकता है कि आप जस्टिफाई करने की स्थिति में होते। अरे भाई, आप किस तरीके से कार सेवकों की बात कर रहे हो, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ा, आप क्या मतलब पूरे देश को तोड़ दोगे क्या? आप इस तरीके से भाई, आपकी सरकार आपको जो, अगर आपको लगता है कि हिंदुओं से इतना प्रेम है, आप हिंदुओं के लिए करो ना। आपको कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है, आप करिए जरा, कौन रोक रहा है आपको? आप दूसरों को हिंदू विरोधी ठहरा रहे हो। आपके पास अब पूरा मौका है, या टीवी पे बैठ कर विक्रम यादव, मैं वही कह रहा हूं ना, जो बातें आप कह रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि मेरी विरासत को संभालने वाले लोग किस तरीके से हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया था, उनसे एक सवाल पूछा गया था बाबरी के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने क्या जवाब दिया था ये भी पब्लिक फोरम में है, मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन आरपी सिंह, आपको क्या लगता है कि हिंदू तालिबान टर्म किस मजबूरी में खोज कर लाया गया है? असल में इनका खून लाल की जगह हरा हो गया है, और ये हरे रंग का जो खून है ये उबल उबल कर निकल रहा है, और कुछ नहीं है। ये तलवे चाटने वाली पार्टी बन गई है, ये कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जी के तलवे चाटने वाली पार्टी हो गई है। ये इनका खून बाला साहब जी वाला खून नहीं है, ये खून नए प्रकार का डीएनए इनके खून में आ गया है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हैं कि औरंगजेब के इतने गुणगान करें कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, यादगार रहनी चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि छत्रपति शिवाजी जुड़े थे। तो भैया अजमल कसाब की भी कब्र रहनी चाहिए, अजमल कसाब की कब्र क्यों नहीं रहनी चाहिए? उसकी कब्र भी बनवा देते आप, इससे भारत के ऊपर हमला किया था, बनवा देते ना आप। तो आपके बस का चले तो अजमल कसाब की भी यहाँ पे कब्र होनी चाहिए, आपका बस चले तो यहाँ पर बाकी जितने आतंकी यहाँ पर जिन्होंने हमला किया, ताकि याद रहे कि हमने उन आतंकियों को लिक्विडेट किया, हमने उन आतंकियों को मारा, ये सब ऐसी जानकारी रहनी चाहिए लोगों तक। अरे कुछ शर्म करो, कुछ चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप औरंगजेब का पक्ष ले रहे हो, और किस औरंगजेब का पक्ष ले रहे हो? जो सवा मन गिनहू रोज तोड़ता था नाश्ता करने से पहले। गिनहू तोड़ने का मतलब उतने लोगों को वो कन्वर्ट करता था, वो कन्वर्ट करता था इतने लोगों को। उसने जजिया लगाया, तुम्हारा नाम यादव पता क्यों है? तुम्हारा नाम यादव क्यों है? कोई तुम्हारे परपर दादा ने जजिया दिया औरंगजेब को 6 रुपए या 12 रुपए, मुझे पता नहीं 6 रुपए और 12 रुपए जजिया होता था। तुम्हारे परपर दादा वहां पे जजिया देते होंगे, तभी बचे होंगे। शहादतें, जिसने शहादतें दी, हमसे पूछो। हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, हमारे गुरुओं ने शहादतें दी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद होना पड़ा देश के अंदर धर्म बचाने के लिए। छोटे छोटे साहबजादे थे 5 साल और 7 साल के, उनको जिंदा दीवार में चना दिया था उसने, इतना अत्याचारी था वो। आप उसकी खबर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? कहीं कुछ तो बाला साहब की चिंता की होती। आप भी तो करो कुछ, आप क्या कर रहे हो? हाँ करेंगे ना, कानून के अंतर्गत होगा। नहीं कानून के जो भी होगा कानून के। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, आरपी सिंह में आता हूं, क्योंकि दो और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं चाहता हूं एक बार मैं उनका स्टैंड जानना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, भगवा आतंक का टर्म तो आप लोग खोज कर लेकर आए थे, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस टर्म से भी सहमत होंगे, या नहीं सहमत है तो बता दीजिए भाई।
देखिए बिल्कुल नहीं, औरंगजेब से कोई भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति सहमत नहीं होगा राकेश जी, आप भी नहीं होगे। लेकिन अभी आप ही की बातों के अंदर आरपी सिंह ने कई बातें प्रमाणित कर दी। देखिए जब औरंगजेब की मजार को हटाने की बात करी तो वो कानून संगत जो होगा वो करेंगे। अरे तो ये तो विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन मुद्दा कौन बना रहे हैं? मुद्दा तो सरकार बना रही है। अगर कानून संगत के अंदर उस मजार को हटाना है, गिराना है, तो 10 साल से आपकी सरकार सेंटर में है और आज भी आपकी सरकार और आज से भी कई आपकी चाटुकार पार्टी नहीं। एक मिनट आप बोल सुनिए चंद्रमोहन जी, नहीं सुनिए ना सर, सारे मुंह पे सुनिए चंद्रमोहन जी, ये औरंगजेबी सोच वाली पॉलिटिक्स पर मैं आऊंगा सर। मैंने पहले क्या कहा, एक मिनट चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए आप अपनी सारी बात सर सुनिए ना, आप अपनी सारी बात रखिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला हूं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, आप ये हिंदू तालिबान टर्म के साथ में है कि विरोध में है? अरे राकेश जी मैं 30 सेकंड भी तो नहीं बोला अभी आपने। नहीं आप अगले 1 मिनट बोलिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में है कि विरोध में है? मैं दे रहा हूं ना अभी जवाब उसका। देखिए अब क्या है कि कानून संगत बात किसने कही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। क्यों कही? क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। आप हुकूमत में तो बैठे हो, लेकिन हुकूमत के अंदर जो मजबूरियां हैं उसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। और कितनी बार आपने सरकार में रह के मजे लिए हैं? जब आपने शिवसेना के साथ, जो पुरानी शिवसेना थी तब सरकार में थे, मुझे याद है मैं एक बार बहुत पहले, आज से 20 साल 22 साल पहले महाराष्ट्र गया था तो वो मजार जर्जर हालत में थी। आज किसके शासनकाल के अंदर वो अच्छी हो गई? आपके शासनकाल के अंदर। क्यों हो गई? लेकिन आपको जो देश के अंदर शेयर मार्केट का घपला है उसे छुपाना है, आपको देश के अंदर जो पेपर लीक है बताइए, सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है? देश के अंदर एक मिनट आरपी सिंह जी, डाल के मंगवाना तो है, लेकिन अगर स्टूडेंट आपसे रोजगार मांगेंगे तो आपको सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है आपके हिसाब से? ठीक, विपक्ष से आपको झूठ तो पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ सरकार में रहने का मतलब मजे लेना होता है आपके हिसाब से? आप फिर वही तो फिर तो सबसे ज्यादा मजे आप लोगों ने लिए सर, सबसे ज्यादा मजे आप लोगों ने लिए चंद्रमोहन जी। मेरे को आपकी बात का जब किया भाजपा ने शिवसेना के साथ, नहीं मेरे बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हिंदू तालिबान टर्म के आप साथ में है कि विरोध में है? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी ऐसी क्या सियासी मजबूरी है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब याद आ जाता है। अरे औरंगजेब को, अगर आपकी औरंगजेब की मजार पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अरे भाई मैं अभी उस सवाल पर आया ही नहीं। लेकिन बार बार आप कभी सामना, चंद्रमोहन जी मैं उस सवाल पर आया ही नहीं। औरंगजेब की कब्र को लेकर कौन क्या करना चाहता है, मैं अभी उस सवाल पर आया ही नहीं। पार्टी लाचार है, बताइए। मैं पूछ रहा हूं आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में है कि विरोध में है? देखिए एक प्रमाणित बात कही जा सकती है कि राकेश एक पत्रकार होते एक तरफ आता है, अगर राकेश एक तरफ है या नहीं ये जनता डिसाइड करेगी। और अगर किसी ने ये बात कही है, आप खुद का प्रमाणित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, आप एक टर्म पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि आप हिंदू तालिबान टर्म के साथ में कि विरोध में हैं, और ये साबित करता है कि आप पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हावी है।